अभी तक तो आप लोगों ने रेडियो सिलेबस का रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस देख ली होगी। मैं एक छोटा सा समराइज़ कर दूं कि क्या क्या टॉपिक ऐड हुए हैं, क्या क्या टॉपिक ऐड नहीं हुए हैं, क्या क्या डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो नोटिस आया था। सबसे पहले एक नोटिस आया था 6 अक्टूबर को और एक आया था 22 नवंबर को। ठीक है, तो 6 अक्टूबर को एनएमसी ने नोटिस भेजा और 22 नवंबर को एनटीए ने नोटिस भेजा और दोनों जो पीडीएफ था वो लगभग सेम था। ठीक है, तो अपन को अब क्लियर हो चुका कि क्या क्या टॉपिक आ रहे हैं नीट 2024 में और क्या क्या टॉपिक नहीं आ रहा है। एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं अपन। जैसे बायो में अपन देखें तो बायो में इन्होंने क्या 6 चैप्टर डिलीट करे गए, जैसे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, स्ट्रेटजी फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड और एनवायरमेंट इश्यू। ये 6 चैप्टर बायो से डिलीट हो चुके हैं और कुछ टॉपिक डिलीट करे गए। कौन से टॉपिक? जैसे ये रिफ्लेक्स एक्शन, आइज एंड ईयर, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सेकेंडरी ग्रोथ, फोटोपेरिडिज्म, पोलराइजेशन एंड टैक्सोनॉमिक कंप्लीट। तो ये कुछ 7 टॉपिक डिलीट करे गए। ठीक है, लेकिन मेरा सजेशन मानो तो ये टॉपिक पढ़ के जाना। इन टॉपिक पे रिस्क मत लो, इन पे आप रिस्क ले सकते हो, इन टॉपिक पे रिस्क बिल्कुल मत लो, क्योंकि अगर इसमें तो क्वेश्चन फंस गया तो कुछ नहीं कर पाओगे फिर। ठीक है, तो जैसे छोटे छोटे टॉपिक यार 5-10 मिनट या 15 से 20 मिनट लगेगा एक टॉपिक पे। ठीक है, तो उसके रिस्क मत लो। और कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं, जैसे फ्रॉग ऐड हुआ है, डेंगू ऐड हुआ है, चिकनगुनिया, और ये 5 फैमिलीज कौन कौन सी? मालवेसी, कुर्सीफेरी, लेगुमिनेसी, ग्रामिनी और कंपोजिटी। ये 5 फैमिली ऐड करी गई है और ये डेंगू चिकनगुनिया ऐड करा गया है। तो ये तो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। डेंगू चिकनगुनिया और ये जो 5 न्यू फैमिली ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो अभी अपन को क्या करना है कि जो टॉपिक डिलीट हुए हैं ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, और जो न्यू है ये भी पढ़ के जाना है। ठीक है, इनमें आप रिस्क ले सकते हो कि इनको छोड़ सकते हो, लेकिन ये टॉपिक जो डिलीट हुए हैं इन पर रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये पढ़ के जाना है और ये पढ़ के जाना है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में स्टेट्स ऑफ मैटर, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये चैप्टर डिलीट करे गए हैं केमिस्ट्री से। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक तो बहुत कम हो गई, लेकिन ये खुशी की बात नहीं, ये शायद ये टेंशन की बात है, क्योंकि अब जो पेपर बनेगा, पेपर का लेवल केमिस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर्स है आपके, ये मार्क्स गेनिंग चैप्टर्स हैं। अब ये चैप्टर्स हट चुके हैं, यानी कि वो मेन फोकस अपना फिजिकल पे से डीप क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑर्गेनिक से डीप क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में जो बच गया, लाइक केमिकल बॉन्डिंग बच गया, या जो भी चैप्टर्स अपने बच गए, तो उसमें थोड़ा डीप जा सकता है वो। ठीक है, तो याद रखना केमिस्ट्री में इस बार आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करके जानी है। ठीक है, और ये पी ब्लॉक का क्या सीन है मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि जैसे जब ये रेडियो सिलेबस नहीं था तो टोटल चैप्टर्स हुआ करते थे अपने पास 97, बायो में 38, ठीक है, केमिस्ट्री में 30 और फिजिक्स में 29। तो टोटल कितने हुए? 97 चैप्टर्स। अब रिड्यूस होने के बाद बायो में से 6 चैप्टर डिलीट हो गए आपके, यानी कि 32 चैप्टर्स बटे। केमिस्ट्री में 30 में से 9 चैप्टर डिलीट हो गए, ये 9 चैप्टर्स आपके डिलीट हो गए। ठीक है, तो केमिस्ट्री में अब बचे 21 चैप्टर और फिजिक्स में 29 से 28 ये फिजिकल वर्ल्ड हटा दिया। वैसे भी कोई पढ़ता नहीं था, है ना, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फिजिक्स में से एक चैप्टर हटा दिया, तो अब अपने पास फिजिक्स में कितने बचे? 28 चैप्टर्स। तो इनका सम टोटल हो रहा है 81 चैप्टर्स। लेकिन अब आप गूगल अगर करोगे कि नीट 2024 में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, तो उसमें साफ साफ लिखा है देयर आर 79 चैप्टर्स कमिंग इन नीट 2024। ठीक है, तो वो क्या सीन है? ये तो 81 चैप्टर्स हो रहे हैं, लेकिन उधर 79 कैसा लिखा? 79 ऐसा लिखा है कि जो पी ब्लॉक है आपका, पी ब्लॉक न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ना 11th के एनसीईआरटी में पी ब्लॉक है, ना 12th के एनसीईआरटी में पी ब्लॉक है, यानी कि 2 चैप्टर उन्होंने मिसिंग करे गए हैं। तो 81 - 2 कितना हो गया? 79 चैप्टर्स। ऐसे 79 चैप्टर्स हो रहे हैं, लेकिन पी ब्लॉक आप पढ़ के जाना। क्यों पढ़ के जाना? क्योंकि एनएमसी का जो नोटिस आया था और जो अपना एनटीए का नोटिस आया था उसमें पी ब्लॉक इंक्लूडेड है। तो पी ब्लॉक पर रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है आप लोगों को। क्लियर है? सो आई होप अब आपका जो भी कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया होगा, कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स नहीं आ रहे, अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब एक मेन बात पे आते हैं कि जो टॉपिक ऐड हुए हैं बायो में, लाइक फ्रॉग, डेंगू, चिकनगुनिया और ये 5 फैमिलीज जो ऐड हुई है आपकी, मालवेसी, कुर्सीफेरी, लेगुमिनेसी, ग्रामिनी और कंपोजिटिव फैमिली, तो ये कहाँ से पढ़ोगे? अब इसके लिए आपको भटकना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम ही मैंने आपकी सॉल्व कर दी है। आपको कल फ्रॉक का एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा फ्रॉक का कल। उसके नेक्स्ट आपको डेंगू चिकनगुनिया का मिल जाएगा, उसके नेक्स्ट आपको 5 फैमिलीज़ का मिल जाएगा। या तो 5 फैमिलीज़ का मैं अभी कराऊंगा, या जब अपन एनसीईआरटी सीरीज़ करेंगे नीट 2024 के लिए 1 शॉट वाली, या तो मैं जब करा दूंगा, क्योंकि अगर 5 फैमिलीज़ कराना होगा तो बिल्कुल बेसिक्स उठाऊंगा मैं। ठीक है, तो बेटर होगा कि अपन मॉर्फोलॉजी के साथ ही कर लें। तो मिलते हैं अपन फ्रॉक के लेक्चर में।